दिस इज योर बॉय बीटेक कॉमर्स वाला एंड आज का जो हम लोग टॉपिक है ये मैंने जो पहले की वीडियो बनाई थी उसका सेकंड पार्ट आप कह सकते हैं डोजकॉइन के ऊपर। सो डोजकॉइन पर मैंने पहले आपको बताया था कि डोजकॉइन क्या है, उसका जो पहले का सिग्निफिकेंस है और कैसे वो एग्जिस्टेंस में आया और कौन से ऐसे लोग हैं जो अब उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं काफी ज्यादा और कौन सी ऐसी इन्फ्लुएंसिंग पर्सनालिटी है जो कि थे एलन मस्क और स्नूप डॉग एंड जीन सिमंस, जिनके चक्कर में पिछले एक महीने में 877% का हाइक आया था उस पे और ट्विटर पे बहुत ही ट्रेंडिंग भी रहा था ये। सो इस वीडियो में जो हम लोग बात करेंगे वो सबसे पहली चीज ये होगी कि लोग कह रहे हैं कि विल डोजकॉइन प्राइस विल रीच टू द मून। इसका मतलब कि क्या एक डोजकॉइन की कीमत $1 होगी आने वाले समय में। इस पे हम लोग बहुत डिटेल में बात करेंगे, मैं आपको पूरा बताऊंगा मैथमेटिकली प्रूव करके कि ये कैसे होता है और कैसे हम लोग निकालते हैं ये चीज कि आने वाले समय में इस कॉइन की कीमत इतनी होगी कि नहीं। ये अभी मैं आपको प्रूव करूंगा अपने व्हाइट बोर्ड पर। और उसके बाद दूसरी चीज जो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे वो ये है कि डोजकॉइन और बिटकॉइन के बीच में आपको 3 डिफरेंस बताऊंगा जो क्रूशियल डिफरेंस है आज के टाइम में। और तीसरी चीज मैं आपको ये बताऊंगा कि हम लोग डोजकॉइन को इन्वेस्ट कैसे करते हैं और इसको रखते कहाँ पे हैं और जैसे कुछ यूनिक आइडेंटिफायर हर एक कॉइन में होते हैं जिससे पता चलता है कि ये कॉइन आपका है, तो ऐसा क्या है डोजकॉइन में, ठीक है। तो इस पर हम लोग बात करेंगे डिटेल में। सो यार चलो शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक से जो कि है कि विल डोजकॉइन वैल्यू विल एवर रीच टू मून। इसका मतलब ये कि क्या कभी एक डोजकॉइन की वैल्यू मतलब एक डोजकॉइन की वैल्यू $1 होगी, क्या ये ऐसा होने वाला है आगे टाइम में, क्योंकि इसके ऊपर काफी प्रेडिक्शन चल रहे हैं और काफी लोग कह रहे थे कि ऐसा पॉसिबल है। तो मैं अभी आपको ये मैथमेटिकली प्रूव करके दिखाऊंगा कि ऐसा कब होता है और हम लोग ये निकालते कैसे हैं, मतलब किसी भी क्रिप्टो करेंसी के कॉइन की इस टाइम पे असली वैल्यू क्या है, ये हम लोग कैसे निकालते हैं ये मैं अभी आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। बट एक चीज ये, अब इसमें मैं आपको एक चीज और बताता हूं जो अपना दूसरा टॉपिक है डोजकॉइन और बिटकॉइन के बीच डिफरेंसेस, उसमें उसका पहला डिफरेंस मैं आपको अभी बताता हूं और वो पहला डिफरेंस इससे भी रिलेटेड है, तो ध्यान सुनिएगा। सबसे पहली चीज कि डोजकॉइन जो दुनिया में है मींस जो उनकी सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो है 100 बिलियन की स्टार्टिंग में। सो और हर ईयर 5 बिलियन के बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर आप समझ सकते हैं कि ये बिल्कुल भी रेयर नहीं है, ये 100 बिलियन थे स्टार्टिंग में और 5 बिलियन हर साल बढ़ते जा रहे हैं। अभी कम से कम वो 128 बिलियन की इनकी सर्कुलेटिंग सप्लाई है, 128 बिलियन, ठीक है। और वहीं अगर आप बात करेंगे बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन है पूरी दुनिया में मींस पूरे वर्ल्ड में मैक्सिमम उनकी जो सप्लाई है वो है 21 मिलियन। तो अगर आप यही देखिए 21 मिलियन मतलब ये बहुत कम है, ये काफी रेयर स्पीशीज है। और वहीं पे अगर आप डोजकॉइन की बात करेंगे तो डोजकॉइन बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं अगर कोई चीज कम है तो वो महंगी मिलेगी, अगर कोई चीज बहुत ज्यादा है तो वो काफी सस्ती मिलेगी। तो इसी से हम लोग निकालते हैं कि एक कॉइन की वैल्यू क्या होती है। अब मैं आपको मैथमेटिकली प्रूव करके दिखाता हूं कि ये कैसे निकाला जाता है। ये देखो, ये मार्केट क्या है, मतलब अभी मार्केट में उसकी वैल्यू क्या चल रही है, वो है 6 बिलियन, ठीक है। ये डोजकॉइन की बात हो रही है तो उसके बेसिस पे अभी वो 6 बिलियन है और उसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था कि बिटकॉइन की 21 मिलियन है, वहीं डोजकॉइन की इस टाइम पे 128 बिलियन है। तो ये है। अब हम लोग इसके थ्रू निकालते हैं कि एक कॉइन की वैल्यू अभी क्या है, ठीक है। तो वो कैसे निकालते हैं वो मैं आपको दिखाता हूं। उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। सो यार वो एक कॉइन की वैल्यू हम लोग इस फॉर्म से निकालते हैं। अगर आपको पता करना है कि उस कॉइन की वैल्यू अभी क्या है, वन कॉइन वैल्यू एट द मोमेंट, वो निकालते हैं हम लोग मार्केट कैप अपॉन सर्कुलेटिंग सप्लाई। अभी उसकी मार्केट कैप क्या है और सर्कुलेटिंग सप्लाई कितनी है अभी पे। तो इससे पता चलता है कि उस कॉइन की उस एक कॉइन की वैल्यू इस टाइम पर क्या है। जैसे मैंने डोजकॉइन का 6 बिलियन अपॉन 128 बिलियन जब किया, इस वैल्यू के अपॉन में इसमें याद रखिएगा हमेशा मार्केट कैप ऊपर होता है फिर अपॉन में सर्कुलेटिंग सप्लाई होता है। काफी लोग इसको उल्टा कर देते हैं और फिर बहुत ही बड़ी वैल्यू आ जाती है। तो अगर आप इसको पता करेंगे अभी, तो अभी डोजकॉइन की वैल्यू ये है $0.0511, ठीक है। तो ये एक डोजकॉइन की वैल्यू है अभी इस टाइम पर। और इसी सेम तरीके से आप बिटकॉइन की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। और मुझे ये वैल्यू मिली कहां से, वो एक वेबसाइट है जिसका नाम है coinmarketcap.com। आप फिर से सुनिए coinmarketcap.com। मैं इससे कोई एफिलिएट नहीं हूं क्योंकि मुझे इससे नॉलेज मिली तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। इसमें ऐसे डेटा आराम से मिल जाते हैं, तो आप जाकर उससे डेटा निकालें और फिर मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि एक बिटकॉइन की वैल्यू क्या है। इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से करके मुझे बताएं। अब चलिए मैं आपको बताता हूं कि क्या 2021 में एक डोजकॉइन की वैल्यू $1 हो सकती
अगर एक कॉइन की वैल्यू $1 होनी है तो उसका मतलब मार्केट कैप को सर्कुलेटिंग सप्लाई के इक्वल होना पड़ेगा। उसका मतलब ये 6 बिलियन को 128 बिलियन के इक्वल होना पड़ेगा। और जब ये 6 बिलियन 128 बिलियन के इक्वल होगा, जब ये 128 हो जाएगा, तभी ये $1 हो सकता है। और ये होना पॉसिबल, अगर आप ऐसे देखें तो अभी नहीं है। ये पॉसिबल तभी हो सकता है जब कोई बड़ी माइनॉरिटी मींस इंस्टीट्यूशनल मनी या जो बड़े लोग हैं जैसे इलॉन मस्क, वो आके अगर इस पे पैसा लगाएं तो। ऐसे नॉर्मली हम लोग चाहे जितने लोग मिल जाए, ये कभी भी $1 नहीं होगा। इस टाइम तो ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है, बट आगे आने वाले समय में कुछ भी पॉसिबल है। बट अगर आप ऐसे प्रूव करके निकालेंगे तो अभी ऐसा होता दिखता नहीं है। और बाकी अब चलिए दूसरे तरीके पे चलते हैं, जहां मैं आपको बताऊंगा डॉजकॉइन और बिटकॉइन के बीच डिफरेंसेस। पहला डिफरेंस आपको याद होगा, पर फिर भी मैं एक बार रिवाइज कर दूंगा। चलिए आप उधर चलते हैं। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं कि एक कॉइन की कीमत आगे आने वाले समय में इतनी होगी कि नहीं। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं दूसरे क्रूशियल टॉपिक के इस वीडियो के, जो कि है डोजकॉइन और बिटकॉइन के बीच डिफरेंसेस। तो जो पहला वाला डिफरेंस होगा, ये मैंने जैसे अभी आपको पहले बताया कि डोजकॉइन की जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो 100 बिलियन थी स्टार्टिंग में और 5 बिलियन हर एक साल में। सो ये बिल्कुल भी रेयर नहीं है। और अगर आप मानेंगे यहाँ जाके बिटकॉइन की जो मैक्सिमम सप्लाई हो सकती है पूरी वर्ल्ड में, वो है 21 मिलियन। सो यही आप देखिए कि ये बिल्कुल रेयर नहीं है और ये बहुत ज्यादा रेयर है। सो ये बहुत ही कम रेयर है। इस सेक्टर में इसकी प्राइस बहुत कम है, क्योंकि अगर आप ऐसे देखिए, एक इंडिया का एग्जांपल देता हूं मैं आपको, कि जैसे मानिए कि आलू की सप्लाई इस टाइम पे बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत ही पानी बरसा है और बहुत ही अच्छी आलू की सप्लाई है। उस चक्कर में आपको आलू बहुत ही सस्ती मिलेगी, मींस 10 रुपए पर किलो भी मिल सकती है। और यही आप अगर देखिए, अगर आप बिटकॉइन के केस में, तो उसको आप ऐसे मानिए कि एक टाइम पे ऐसा जब सूखा पड़ गया हो, पानी की बारिश ना हुई हो, उस चक्कर में जो क्वांटिटी होती है, जैसे हम लोग इस केस में आलू की ले रहे हैं, तो उसकी जो क्वांटिटी होती है वो बहुत ही कम होती है। सो अगर क्वांटिटी कम है तो प्राइस उसकी ज्यादा होगी। वैसे ही बिटकॉइन का है, जैसे मैंने आपको ये पहले प्रूव करके दिखाया, लेकिन मैंने इस एग्जांपल से सोचा आपको सही से समझा दूं। सो ऐसे ही होता है, इसकी क्वांटिटी कम है इसलिए इसकी वैल्यू ज्यादा है, इसलिए इसको महंगे पे लोग खरीद रहे हैं। इसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा है इसलिए इसको लोग सस्ते पे खरीद रहे हैं। सो ये था अपना पहला डिफरेंस डोजकॉइन और बिटकॉइन के बीच में। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा डिफरेंस क्या है। जो दूसरा क्रूशियल डिफरेंस है वो ये है कि ब्लॉक टाइम। ब्लॉक टाइम जो डोजकॉइन का है ये है 1 मिनट, और वहीं अगर आप ब्लॉक टाइम देखेंगे बिटकॉइन का, वो है 10 मिनट। ब्लॉक टाइम मतलब कि एक ट्रांजैक्शन में कितना टाइम लगता है और कितनी देर में पता चल जाता है कि ट्रांजैक्शन हो गया, मींस बिटकॉइन खरीद लिया या बिटकॉइन बेच दिया। ट्रांजैक्शन के बीच का टाइम जैसे आप डोजकॉइन में करेंगे तो आपको 1 मिनट पता चल जाएगा कि हाँ ये बिक गया है, ये खरीद लिया है। वहीं अगर आप बिटकॉइन में देखेंगे तो आपको 10 मिनट रुकना पड़ता है। ये एक ड्रॉबैक है बिटकॉइन का, और ये एक अपसाइड में कहूंगा डोजकॉइन का। ठीक है, तो ये अपना सेकंड डिफरेंस था। अब मैं आपको बताता हूँ तीसरे डिफरेंस के बारे में, जो कि ये है कि जो डोजकॉइन है इसमें कोई इनोवेटिव टेक्नोलॉजी नहीं यूज की गई है, पुरानी टेक्नोलॉजी पर ही ये बना है, और कोई इतने सॉफ्टवेयर अपडेट भी नहीं है। वहीं अगर आप देखेंगे बिटकॉइन को, तो इसमें इनोवेटिव टेक्नोलॉजी यूज की गई है और इस पर रिसेंटली काम किया जाता है। सो इसमें बिटकॉइन का थोड़ा अप है। ठीक है, तो ये 3 क्रूशियल डिफरेंस थे बिटकॉइन और डोजकॉइन के बीच में। अब चलते हैं अपने तीसरे टॉपिक की तरफ इस वीडियो के, जो कि है कि इसमें इन्वेस्ट कैसे करें और इन्वेस्ट करने के तरीके क्या है, और हम लोग रखते कहाँ है डोजकॉइन को, और कौन कौन सी चीजें होती है रखने की, और यूनिक क्या है, मतलब ऐसे कैसे पता चलेगा कि ये डोजकॉइन मेरा है, समझे। सो ये सारी बातें हम लोग ये अपने थर्ड टॉपिक में क्लियर कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो डोजकॉइन की इन्वेस्टिंग 3 स्टेप्स में होती है। पहला ये गेट ए वॉलेट, दूसरा ये लोकेट योर डोजकॉइन एड्रेस, और तीसरा ये बाय डोजकॉइन। याद रखिएगा, फिर से सुन लीजिए, गेट ए वॉलेट, लोकेट योर डोजकॉइन एड्रेस, और तीसरा बाय डोजकॉइन। तो ये 3 स्टेप में ही डोजकॉइन की इन्वेस्टिंग होती है। और इसके आगे मैं आपको बताता हूँ, जब आपका वॉलेट का सेटअप हो जाए तो उसके बाद आपको क्या करना है। वॉलेट सेटअप होने के बाद आपको डोजकॉइन के एड्रेस के लिए देखना है, क्योंकि इस एड्रेस से ही आप डोजकॉइन अपने वॉलेट में भेजेंगे। तो ये एड्रेस बहुत जरूरी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि एड्रेस क्या होता है। सो जो डोजकॉइन का एड्रेस होता है वो एक लॉन्ग स्ट्रिंग होती है, हर आदमी का यूनिक होता है, बट एक चीज बहुत कॉमन होती है। कॉमन ये होती है, जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल डी से स्टार्ट होगा, और दूसरे और तीसरे और बाकी लेटर्स कैपिटल वर्ड्स के भी हो सकते हैं, न्यूमेरिक भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, बट पहला लेटर कैपिटल डी से ही स्टार्ट होता है। ठीक है,
अब आपने दोनों ही काम कर लिए, आपने वॉलेट ले ली, और दूसरा ये कि जब वॉलेट सेटअप हो गया तो आपने डोजकॉइन के एड्रेस की मदद से डोजकॉइन को अपनी वॉलेट में भेज दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि स्टोर करने के तरीके क्या है। स्टोर करने के दो तरीके हैं, एक है सॉफ्टवेयर, एक है हार्डवेयर। जो सॉफ्टवेयर वॉलेट होती है, इसमें क्या होता है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ क्रिप्टो करेंसी होल्ड करने के लिए होती है ये। जो हार्डवेयर वॉलेट होती है, ये लार्ज अमाउंट ऑफ क्रिप्टो करेंसी होल्ड करने के लिए होती है। सॉफ्टवेयर वॉलेट में फ्री होती है, हार्डवेयर वॉलेट में पैसे लगते हैं। बट हाँ, एक चीज और होती है कि हार्डवेयर वॉलेट में मैक्सिमम सिक्योरिटी होती है। मींस हार्डवेयर वॉलेट बहुत ही कम टोकन होती है, बहुत ही कम हैक होती है, ठीक है। तो हार्डवेयर वॉलेट पैसे लगते हैं बट काफी ज्यादा सिक्योर होती है। और एक और चीज कि दोनों वॉलेट में आप डिफरेंट तरह की मल्टीपल क्रिप्टो करेंसीज रख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें याद रखिएगा, ये सारे डिफरेंस है। और ये है बिटकॉइन की वॉलेट जहां आप पैसे रख सकते हैं। अब मैं एक बात आपको और क्लियर कर देता हूं कि ये वीडियो और इसके पहले वाली वीडियो डोजकॉइन की, मेरा कोई ये मकसद नहीं है कि आप जाके उसमें इन्वेस्ट करें। मुझे बस आपको नॉलेज देनी है कि ये एक और क्रिप्टो करेंसी जो काफी बूम में है और आपको पता होना चाहिए। सो मेरी वीडियो बनाने का मेन मोटिव यही है कि आपको एजुकेशन पर्पस से पता हो कि क्या क्या चल रहा है इस दुनिया में, ठीक है। और ये वैल्यूएबल नॉलेज को लेने में और उसको कंप्रेस करके आपको अच्छे फॉर्म में बताने में मुझे काफी टाइम लगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक करिएगा। और ऐसे अच्छी वीडियो इस चैनल पे आती रहेंगी। मैं काफी सीरीज पे वर्क करने जा रहा हूँ, जैसे कि रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट, ये सारी सीरीज में बनाऊंगा। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। चलिए चलते हैं।